ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, कल 18 दिसंबर है और कल रविवार का दिन है। यदि आपका बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, आप उससे बोलकर थक चुके हैं, पर वह पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता है, वह दिन रात मोबाइल में गेम खेलता रहता है, या उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आपको रविवार के दिन सुबह के समय या प्रदोष काल में एक छोटा सा उपाय करना है। और इस उपाय करने के बाद आप देखेंगे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। यदि आप यह उपाय रविवार के दिन नहीं कर पाते हैं, तो आप यह उपाय सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वह है लाल चंदन। आपको लाल चंदन पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। जो अगली चीज़ की आवश्यकता होगी, आपको चाहिए पीला चंदन। अब आप क्या करेंगे, लाल चंदन और पीले चंदन को पानी में अच्छी तरीके से मिला लेंगे और उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ी सी मात्रा में शहद की आवश्यकता होगी। यह शहद भी आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। और यह बात याद रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महादेव को कटी हुई बेलपत्र समर्पित नहीं की जाती है। अब आप याद रखिएगा, आपने जो लाल चंदन लिया था, जो बेलपत्र की यह दो पत्तियां होती हैं, इन पर आपको लाल चंदन अच्छे तरीके से लगाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और इनको आपको लाल चंदन इस प्रकार लगाना है कि ये पत्तियों पर लाल चंदन अच्छे तरीके से लग जाए। इसके बाद आपको करना ये है, आपने जो पीला चंदन लिया था, यह बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको यह बताऊंगा। जब आप लाल चंदन और पीला चंदन लगाएंगे, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना कहना है। इसके बाद आपने जो शहद ली थी, यह जो बीच की डंडी है, यहाँ पर आपको शहद को लगा देना है। अब आपकी बेलपत्र तैयार हो चुकी है उपाय के लिए। अब आपको क्या करना है मैं आपको यह बताऊंगा। अब आपने जो लाल चंदन लिया था, उस लाल चंदन को अपने पानी में अच्छी तरीके से मिला लिया होगा और आपने पेस्ट तैयार कर लिया होगा। अब आपको अपनी 3 उंगलियां इस प्रकार लेनी है और इन 3 उंगलियों की मदद से आपको अपनी तीनों उंगलियों में लाल चंदन लेना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बेल पेड़ के नीचे जाना है, बेल पत्री के पेड़ के पास जाना है और बेल पत्री के पेड़ की जड़ में आपको त्रिकुंड बनाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है कि हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कृपया कर उसका पढ़ाई में मन लगने लगे। आप जो लाल चंदन 3 उंगली में लगाएंगे, उससे आप बेलपत्री की जड़ में त्रिकुंड बनाएंगे। इसके बाद आप अपने हाथों को धोएंगे नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको इस प्रकार बेलपत्री की जड़ में हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से त्रिकुंड बनाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, शंकर जी के मंदिर आना है और आपने जो लाल चंदन आपने अपनी उंगलियों में लगाया था, भोलेनाथ पर भी आपको इस प्रकार त्रिकुंड बनाना है, अपनी मनोकामना बोलना है। यदि यह उपाय बच्चा करता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि वह उपाय बच्चा नहीं करता है, तो आप उस बच्चे का नाम लेते हुए यह उपाय करिएगा और अपनी मनोकामना को बोलिएगा कि हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कृपया कर उसका मन पढ़ाई में लगने लगे। इसके बाद आपने जो बेलपत्र ली थी, आपको बेलपत्र समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए। और आपको बेलपत्र इस प्रकार समर्पित करनी है कि जो बेलपत्र का यह डंडी है, यह आपकी तरफ रहे और बेलपत्री का जो बीच वाला हिस्सा है, यह इस तरफ रहे और आपका जो सिर रहेगा यानी कि मुंह रहेगा, वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे, तो अपनी मनोकामना को जरूर बोलिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करिएगा। इसके बाद अभी भी आपको अपनी उंगलियां नहीं धोनी है। आपने उंगलियों में जो 3 उंगलियों में लाल चंदन लगाया हुआ था, इसके बाद आपको अपने घर आना है और आपने
जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ाई करता है, जिस भी रूम में सोता है या पढ़ाई करता है, वहाँ पर जहाँ भी वह बैठता है या किसी दरवाजे पर आपको त्रिकुंड बनाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है। बस एक ही छोटा सा उपाय था उन बच्चों के लिए जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। आप याद रखिएगा, आपको हाथ नहीं धोना है। आप तब हाथ धोंगे जब आप बच्चे के स्टडी रूम में आप त्रिकुंड बना देंगे। इसके बाद आप हाथ अपने धो सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और धीरे धीरे वह पेपर में अच्छा करने लगेगा और उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल।